Now I am going to discuss about इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। जो महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है ये 12 के बच्चों के लिए है, इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन माय ऑल डियर फ्रेंड्स। जितना भी हमारे ऑफलाइन के बच्चे हैं उनके लिए क्या किया गया है, इस वीडियो को बनाया गया है। चाहे वैसे जो विद्यार्थी हैं जो हमारे चैनल से जुड़ेंगे, जो कंप्लीट इंग्लिश क्लासेस बाय चित्रंजन कुमार है, वो सबको इस चैनल पर सबको आपको स्वागत है। और हमारा एक ही मोटिव है, क्या हो कि आप ही क्या हो आप अपने एग्ज़ाम को अच्छे से पास कर सके और साथ ही साथ आपकी इंग्लिश भी बेहतर हो सके। तो आपको ग्रामर का भी क्लास वहाँ पे मिलेगा और आपको ट्रांसलेशन का भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके पहले ये लेक्चर नंबर 2 होगा। इसके पहले मैं लेक्चर फर्स्ट दे रखा हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ वर्ड मीनिंग का था। और ये जो लेक्चर नंबर 2 रहेगा, आज मैं क्या करूँगा, पूरी कहानी को डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, बताऊँगा आप लोग को, ठीक है। मीनिंग सहित बताऊँगा। और जो इसका नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा, सिर्फ और सिर्फ कहानी को हिंदी में बताया जाएगा, वो रहेगा लेक्चर नंबर 3। और जो लेक्चर नंबर 4 होगा उसमें क्या किया जाएगा, आपको बताया जाएगा सिर्फ और सिर्फ जो प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आता है उसी प्रश्न को क्या करूँगा, मैं वहाँ पे सॉल्यूशन कर दूँगा। तो अर्थात हर एक चैप्टर से 4 आएगा, लमसम वीडियो आनी चाहिए। तो आपको सबको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कंप्लीट इंग्लिश क्लासेस बाय चित्रंजन कुमार, जो कि अब चलेंगे, स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज का क्लास लिखा हुआ है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, महात्मा गांधी। किसके द्वारा लिखा गया, महात्मा गांधी कह रहा है। अर्थात भारत की जो क्या है संस्कृति और सभ्यता है, उस पर क्या किया गया है, महात्मा गांधी द्वारा फोकस किया गया है। तो इनका लिखा हुआ है कि मोहनदास करमचंद गांधी 1869 to 1948, अर्थात 1869 का जन्म हुआ और 1948 से क्या हो गया, इनके देहांत हो गया। पॉपुलरली नॉन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन। इनको प्यार से लोग क्या कहता था, इनके लोकप्रिय लोग क्या कहता था, बापू के नाम से इनको पुकारता था लोग, या कहता था द फादर ऑफ नेशन, अर्थात राष्ट्रपिता। आय कहता है वाज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। कह रहे हैं कि राजनीतिक से ज़्यादा आध्यात्मिक क्षेत्र में क्या इनकी लोग ने जाना। आगे बोलते हैं ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कह रहे हैं कि ही सक्सेसफुली यूज्ड, या कि सफलतापूर्वक क्या किया, सच्चाई को प्रयोग, सच्चाई और अहिंसा का क्या किया, इनका मुख्य हथियार था अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अर्थात भारत के आज़ादी में इनकी जो भूमिका रहा, कभी भी क्या किया, सच्चाई को प्रस्तुत किया और अहिंसा के मार्ग पर चले। और क्या कहता है एंड हेल्प्ड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस। और क्या हुआ, इसी की वजह से क्या हुआ, हमारा देश आज़ाद हुआ। कहने का मतलब वो क्या किया कि इन्होंने किसकी नीति अपनाए, अहिंसा का। अर्थात किसी के ऊपर क्या करना, जुल्म नहीं उठाना, जुल्म नहीं करना और सच्चाई पे। फ्रॉम 1915 टिल 1948, अर्थात 1915 से 1948 तक ही कम्प्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। या क्या से पूरी तरह से क्या थे, भारत की राजनीति में संलग्न थे, अर्थात समर्पित थे। कब से, 1915 से 1948 तक। आपको प्रश्न यहाँ से आ सकता है कि इनकी कब से कब मतलब कि सहभागिता रहा, तो आपको बताना होगा कि 1915 टिल 1948, जो कि इस लेक्चर को ही मिल जाएगा आपको, जब लेक्चर नंबर 4 होगा तो मिल जाएगा। फिर क्या कहता है ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ ए फैनेटिक ऑन 30 जनवरी 1948। इसके पहले मैं बता दूँ आप लोग को, मैं बहुत ही धीरे धीरे क्या कर रहा हूँ, एक एक लाइन को पढ़ रहा हूँ, आप इसे बारीकी से समझेंगे कैसे हम प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं वर्ड का और कैसे मैं हिंदी निकाल रहा हूँ।
क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वैसे बच्चे जो हमसे फेस टू फेस पढ़ रहे हैं अभी ऑफलाइन क्लासेस में, या वैसे बच्चे जो हमारे चैनल से जुड़ेंगे, हमारे अपने बच्चे भी चैनल से जुड़ेंगे, क्योंकि ऑफलाइन में भी होगा बच्चा पढ़ेंगे और ऑनलाइन में पढ़ लेंगे मेरे बच्चे जो भी हमारे स्टूडेंट रहे हैं। और जो वैसे विद्यार्थी जो हमें कभी नहीं देखे हो हमारे चैनल से जुड़ेंगे, उनके भी क्या है, उनको भी फ़ायदा मिलेगा। तो दोनों तरफ से रिक्वेस्ट रहेगा कि क्या करेंगे, बहुत ही बारीकी से मैं ध्यान से हिंदी पढ़ा रहा हूँ, आप लोग ऐसी तरह से समझेंगे बातों को। तो कह रहा कि ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ ए फैनेटिक ऑन 30 जनवरी 1948, अर्थात 1948 की इनकी हत्या कर दिया गया था। हीज ऑटोबायोग्राफी, इनकी क्या कुछ आत्मकथा है, इन्होंने कुछ लिखे हैं, तो उनको भी देख लिया जाए क्या क्या लिखे हैं। फर्स्ट कहते हैं कि माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, अर्थात माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, अर्थात जो हमारे सच पर जो उसने प्रयोग किया है, अपने जो अनुभव को क्या क्या सच्चाई को दिखाया है, एक्सपेरिमेंट किया है। एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया, और साथ ही साथ बहुत से क्या क्या आर्टिकल को लिखे हैं, विषय पर लिखे हैं, खासकर यंग इंडिया के माने भारत के युवाओं के लिए। तो आपको सबको समझ में आ रहा होगा, बस प्यार से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही क्या होगा, मैं बारीकी से पढ़ा रहा हूँ आपको। तो क्योंकि आप इस चैनल पर विजिट करेंगे तो कभी आपको समस्या नहीं आने वाला है, क्योंकि ये आप चैनल जान सकते हैं। वैसे बच्चे जो 12th के बच्चे हैं, आप इन्फॉर्म कर सकते हैं अपने फैमिली को, क्योंकि ये जो क्लास है आपको कॉम्पिटिटिव का बैच भी चलाया जाता है इस पर, और वीडियो अपलोड किया जाता है, लाइव भी क्लास किया जाता है, लाइव भी पॉसिबल है, क्योंकि इसकी मैंडेटरी हो चुका है यूट्यूब द्वारा। बट क्या कर रहा है, जैसे जो भी मेरे पास एप्लीकेशन है, जैसे स्क्रीन रिकॉर्डर है, उसमें क्या होता है, आवाज़ रुक के आता है, इसलिए क्या कर रहा हूँ, मैं इसको भी रिकॉर्ड ही कर रहा हूँ। इसलिए कोई बात नहीं, आप लोग प्यार से पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं होगा। ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, बात तो बराबर है, क्योंकि उस वीडियो तो रिकॉर्ड ही होगा, अब बाद में भी देख सकते हैं। बस लाइव में होता क्या है कि अपनी बातों को रख सकते हैं। अगर यहाँ भी क्या होगा, अभी कोई समस्या होगा तो अपनी बातों को कमेंट सेक्शन में डालेंगे, कमेंट में जो भी आपकी प्रतिक्रिया हो। अगर अच्छा भी लगे तो ठीक है डालेंगे, अगर बुरा भी लगे या आपको अच्छा नहीं लगे तो फिर उसकी भी अपने कमेंट को रखेंगे, क्योंकि आपकी दोनों बातों को हम समझेंगे। सिर्फ मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आप क्या करें, ख़राब भी लग जाए तो भी आप डाल दें कि नहीं सर अच्छा पढ़ा दिया आपने, जो भी आपकी अपनी इंटेंशन हो वही लिखेंगे। आगे कहता है एंड he speeches that he delivered on different occasions, कह रहा था कि उन्होंने भाषण भी देते थे भिन्न भिन्न अवसरों पर, क्या उन्होंने अपने भाषण को भी अर्थात अपने संवाद को भी लोगों के बीच शेयर किए हैं या रखे हैं। रिवील्स हिम नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर, और देखा जाए अपने को किस रूप में प्रस्तुत किए हैं। रिवील मैंने होता है प्रकट करना, जो कि मीनिंग में लिखा हुआ होगा, आपको देख लेंगे, मीनिंग याद करेंगे। रिवील्स जो कि इनका खुलासा किया है, ओरिजिनल थिंकर जो मुख्य विचारक है, बट एल्सो एज ए ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट, और बहुत ही शालीनता से क्या क्या अपने आप को प्रस्तुत किया है। आइडोमेटिक इंग्लिश, एक इंग्लिश की कहावत है, इन द फ्लोइंग एक्सटेट जो लिया गया है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, क्या है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, क्या क्या भारत के जो न्यू है ना, जो फाउंडेशन है, इस पे क्या क्या चर्चा किए हैं। विच हैज सक्सेसफुली विथस्टूड द पैसेज ऑफ द टाइम, जो उस समय क्या था, पैसेज पर निर्भर करता था, बने उस समय जो बात करते उस समय क्या फ्रूटफुल था उस समय के लिए। द वेस्टर्न civilization which has the tendency to privilege materiality cannot match the Indian civilization and elevates the moral being। कह रहा है द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जो पश्चिमी सभ्यताएं हैं, जो उनकी जो भी विचारें हैं, जो कैनॉट मैच, जो नहीं मिलता है भारत के सभ्यता से, अर्थात जो पश्चिमी सभ्यता है
उसमें हमारे भारत की सभ्यता से कहीं मैच नहीं करता है। डैट एलिवेट द मोरल बीइंग, जो क्या करते हैं, हमारी जो सभ्यता है हमारी क्या करता है, नैतिक गुण को उजागर करता है। तो मेनली इसमें क्या है ना, मैं आपको आगे आखिर पढ़ाऊँगा, आगे बता रहा हूँ, लेकिन थोड़ी सी मैं बता रहा हूँ कि जो भारतीय सभ्यता है और जो पश्चिमी सभ्यता था, तो विदेशी देश की जो सभ्यता है उसी पर इस बातों को पूरी कहानी में कहा गया है। तो यहाँ तक समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इनके बारे में था क्या था, अर्थात जो राइटर थे अर्थात महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया था, उनकी छोटी सी क्या जीवन के बारे में बताया गया कि जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, कैसे हुआ, और उनकी द्वारा जो लिखा गया है कुछ। और ये जो आपको ब्रीफ क्वेश्चन है तो इसको हम जब क्लास में लेंगे तो इसको बता देंगे, इसलिए इसको हम इग्नोर करके चलते हैं, क्योंकि हम अभी क्या चल रहे हैं, लिटरेचर को समझने के प्रयास करा रहा हूँ आप लोग को। यहाँ से स्टार्ट होगा, लिखा हुआ है द इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो इसमें क्या किया है कि आपको पैसेज वाइज बांट दिया है, जैसे 1 2 3 4 किए हुए हैं। तो फर्स्ट पैसेज है, देख लेंगे। फर्स्ट पैसेज है, कहता है कि आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। अब मुझे विश्वास है कि जो भारत की सभ्यता है जो दुनिया में कोई पराजित नहीं करता है या नहीं कर सकता है, कह सकते हैं कि क्या है कि मुझे विश्वास है कि जो भारत की जो अपनी सभ्यता है नॉट बीटन इन द वर्ल्ड, दुनिया में कोई पराजित नहीं कर सकता। आया कहता है नथिंग कैन इक्वल द सीड सोन बाय आवर एंसेस्टर्स। हमारे जो पूर्वज द्वारा जो दिया गया है था, जो दिया गया है वो और देशों द्वारा ऐसा नहीं दिया गया है। रोम वेंट ग्रीक शेयर, अर्थात रोम की बात कर रहा है, रोम कहाँ रोम गया, ग्रीक शेयर किया है। अब इसका देखते हैं सेकेंड पेज, फर्स्ट पेज था। बस आप लोग प्यार से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं किन्हीं को होगा, क्योंकि बहुत ही इजली वे में मैं बता रहा हूँ। तो नीचे फोटो कर लिया, फिर से ले लेता हूँ अथी को, पेन को। फिर कहता है सेम फेट, जो भी बाहर की जो अपनी इसकी जो साहस है, द माइट ऑफ द पैरोस वाज ब्रोकन। क्या कह रहा है कि पैरोस को भी ब्रोकन कर रहा था। जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज्ड, और जापानी की बात किया जाए अर्थात जो कि क्या एशिया में ही पड़ता है, भी जापान ने कह रहा है कि अगर जापानी की ही बात किया जाए तो क्या कह रहा है, पश्चिमी देशों को क्या क्या अपना लिया है। ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड, और कह रहा है आगे कि चाइना के बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। कह रहा है कि चाइना के बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, आपसे सबसे रिक्वेस्ट रहेगा कि अपने फ्रेंड सर्कल में क्या करें, इसको स्प्रेड कर दे, फैला दे। इसलिए नहीं कि हमारे व्यू बढ़ जाए, इसलिए कि क्या हो, अगर मैं लेक्चर दे रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तो क्या हो सबको बेनिफिट मिल जाए, इस व्यू से मैं बता रहा हूँ। क्योंकि आपके व्यू से कोई मतलब नहीं है, बस हमें एक ही मतलब है कि आप सीख जाए और अपनी आप कामयाब हो जाए अपनी जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस लेक्चर को सुनेंगे। तो कह रहा है बट इंडिया इज स्टिल, लेकिन क्या है कि इंडिया आज भी अपनी जो हमारी जो अपनी संस्कृति है उस पर हम लोग क्या हैं, अब अडिग हैं। लेकिन कहा कि अब जापान के बारे में कुछ क्या, जापान में क्या कर लिया, पश्चिमी देश को कर अपना लिया है, और चाइना के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन बट इंडिया इज स्टिल, इंडिया आज भी अपनी कामयाब है, कायम है। सम हाउ और अदर, सम हाउ और अदर कर रहा है, सम हाउ अपना और अदर दूसरा। साउंड एट द फाउंडेशन, जो भी न्यू है, साउंड द फाउंडेशन जो भी न्यू है। द पीपल ऑफ यूरोप लर्न दियर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मेन ऑफ ग्रीक और रोम विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन दियर फॉर्मर ग्लोरी। कह रहा है द पीपल ऑफ यूरोप, जो यूरोप के लोग हैं ने लर्न सीखे हैं अपनी पार्ट अपनी नॉलेज जानकारी फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन, जो वहाँ के लोगों द्वारा लिखा गया है, खास कर ग्रीक और रोम का है, जो विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन द फॉर्मर ग्लोरी, जिसके इसके बारे में अपनी जो गरिमा के बारे में कुछ नहीं है, जो ज़्यादा जानकारी नहीं है। अर्थात क्या कहा
कि यूरोप अपने बारे में बोला। आगे बोलता है इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, कोशिश उन लोग क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, सीखने का कोशिश कर रहे हैं। द यूरोपियंस इमेजिन डैट, अर्थात कह रहा कि यूरोपियन जो ने कल्पना किया है कि दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीक एंड रोम। जो कह रहा है कि यूरोपियन कंट्री कह रहा है कि दे विल अवॉइड, क्या करेंगे, उसको टालेंगे, जो मिस्टेक्स किया है, जो गलती किया, कौन, ग्रीक और रोम। अर्थात यूरोपियन कह रहा है कि दे विल अवॉइड करेंगे, किसको, जो ग्रीक और रोम ने गलती किया है। सच एज देयर पिटिएबल कंडीशन, जो क्या रहा है, उनकी दयनीय स्थिति रहा है। सच एज पिटिएबल कंडीशन कहिए। तो ये आपको पैसेज अर्थात इसका फर्स्ट था। अब सेकंड की मैं बात करता हूँ। इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस, अगर मध्य में देखा जाए, इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी। कह रहा है कि भारत क्या है, आज भी इमूवेबल, अचल है। जो अपनी संस्कृति भारत की है उस पर क्या है, हम लोग अडिग हैं, और यही हमारी क्या है, प्रतिष्ठा भी है, हमारी गौरव भी है। इट इज अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया दैट हर पीपुल आर सो अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट एंड स्टॉलिड। कहता है कि आरोप लगाया जाता है, अर्थात भारत पर आरोप लगाया जाता है कि यहाँ के जो भारत के लोग क्या असभ्य हैं, घटिया हैं। मतलब क्या कर रहा है कि इट मीन्स जो यूरोप हम अपनी सभ्यता को बदल नहीं रहे हैं, अपनी सभ्यता पर डिग है, तो क्या कर रहा है, जो पश्चिमी सभ्यता के लोग हैं क्या कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि भारत क्या है, आज भी पुरानी चीज़ों पर विश्वास करता है। इस बात को कहा जा रहा है। ये किसको द्वारा कहा जा रहा है, पश्चिमी देशों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। आगे कहता है दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू अडॉप्ट एनी चेंजेज। क्या करते थे, क्या इट इज़ नॉट, ये संभव ही नहीं है जो क्या करें हम लोग किसी चीज़ों को स्वीकार करें, टू इंड्यूस शामिल करें, देम अडॉप्ट एनी चेंजेज। इट इज अ चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, इट इज ए चार्ज रियली अगेंस्ट आवर, यह क्या जो आरोप लगाया गया है वास्तव में क्या है, गलत है। क्योंकि अगेंस्ट ना विरोध कर रहा है, क्या था, जो हमारी जो प्रतिष्ठा है उसकी विरोध क्या है, बातों कह रहा है। व्हाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस। कह रहा है कि व्हाट वी हैव टेस्टेड, हमने जो क्या किया है, वी हैव टेस्ट, जो हमने परीक्षण किया है, एंड फाउंड ट्रू और एनविल ऑफ एक्सपीरियंस, जो हमने अपने अनुभव के आधार पर जो पाया है, जो सीखा है। वी डेयर नॉट चेंज, हमें जरूरत नहीं है, वी डेयर नॉट चेंज। मैनी ट्रस्ट दियर एडवाइस अपॉन इंडिया। कह रहा है कि बहुत ऐसा क्या क्या थ्रस्ट एडवाइस दिया जाता है। एंड सी रिमेन्स स्टडी, माने लोगों के कहने के बावजूद भी क्या है, हम लोग अपनी संस्कृति पर कायम हैं। इसी बात को तो दिक्कत है, तभी तो आरोप लगाता है ना, यूरोपियन कंट्री लगा रहा है क्या कि भारत सभ्य है, कीड़े मकोड़ों का देश है, तरह तरह की बातों का आरोप लगाया जाता है। दिस इज हर ब्यूटी, यही हमारी गरिमा है, अपनी जो संस्कृति को बचाए रखे हैं यही हमारी गरिमा है। इट इज सीट एंकर ऑफ आवर होप, क्या है, ये हमारी आशा भी है, सीट एंकर है। अब सबको मीनिंग ये देखेंगे, पहले मैंने क्या बना दिया था, फर्स्ट जो हमने क्या किया था, मीनिंग का बना दिया था। इसलिए बना दिया था कि अब हम यहाँ पे थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम होगा बार बार लिखना, इसलिए मैंने क्या किया, एक अलग से इंडिपेंडेंट मीनिंग का बना दिया। ये भी जो लेक्चर है इंग्लिश से हिंदी में, ये भी इंडिपेंडेंट लेक्चर रहेगा। इसका अलग जो लेक्चर रहेगा सिर्फ और सिर्फ हिंदी में रहेगा, वो भी इंडिपेंडेंट लेक्चर रहेगा। और जो नंबर 4 होगा क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबका, वो भी स्पेशल रहेगा। चलेंगे तो कहाँ कर दिया, सीट एंकर हो गया, हम लोग तो भी पढ़ लिए। अब थर्ड पढ़ते हैं। कह रहा है कि सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट टू अ मैन ऑफ द पाथ ऑफ ड्यूटी। सिविलाइजेशन अर्थात सभ्यता की बात किया जाए तो लोगों को जोड़ता है, जो हमारी जो क्या है, अपनी जो कर्तव्य की जो निष्ठा, जो कर्तव्य की जो हमें रहा है उसी पे क्या करना, चलना है। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी आर कन्वर्टिबल टर्म्स। कह रहा है कि परफॉर्म, जो भी हमारी जो क्षमता है,
करने का, और जो भी ऑब्जर्व किया मोरालिटी और कन्वर्टिबल टर्म्स है। टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मैस्ट्री ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैशंस। कह रहा है कि हम लोग क्या ऑब्जर्व किए हैं इस बातों को और प्राप्त किया किसी अपने गुणों को, कहाँ से? अपनी ही मस्तिष्क से। एंड और पैसा क्या क्या, जो भी मैंने क्या पाया हूँ अपने क्या क्या अपने जुनून से और अपनी क्या क्या मेहनत से पाया हूँ, और हमारे जो सोचने के तरीका उससे मैंने पाया हूँ। सो डूइंग, इसलिए जो हम लोग कर रहे हैं, वी न्यू आवर सेल्फ, ये हमारे द्वारा किया गया है। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। अगर गुजराती के भाषाओं में देखा जाए, अगर कहता है कि गुजराती शब्द में देखा जाए, अगर उसकी एक सिचुएशन में देखा जाए अर्थात उनके सिविलाइजेशन के अनुसार देखा जाए, तो कहता है द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट, मैंने अच्छा जुड़ना। तो आई होप सबको समझ में आ रहा होगा लेक्चर को। ये जो लेक्चर है आपको दोनों फायदा करेगा, हिंदी भी बता दिया और साथ ही साथ मैं बारीकी से पढ़ रहा हूँ, धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ, स्लोली टू स्लोली। इससे क्या हो जाएगा कि आपको क्या हो जाएगा ना कि कोई दिक्कत नहीं होगा आपको समझने में और पढ़ने में भी। और जो अगला लेक्चर रहेगा तो सिर्फ हिंदी में रहेगा, मज़े मज़े में हो तो और मज़ा आएगा आपको, क्योंकि हर एक बात कहानी को हिंदी में कहेंगे तो। और ये भी लेक्चर इंटरेस्टेड है कि सीखने के लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। इन दिस डेफिनेशन बी करेक्ट, ये जो क्या डेफिनेशन है क्या करेक्ट है जो हमने अपने कर रहा हूँ। देन इंडिया, भारत में एज सो मेनी राइटर्स हैव शोन, बहुत लेखक ने दिखाया है कि हैज़ नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबडी एल्स, कह रहा कि हैज़ कुछ कोई नहीं सीख सकता है एनीबडी एल्स, दिस इज एट इट शुड बी, यही हमारी क्या होनी चाहिए। क्योंकि हमने क्या करेंगे, हमने गलत तो थोड़ी ना अडॉप्ट करेंगे। आज क्यों समस्या आता जा रहा है? क्योंकि हम लोग पश्चिमी सभ्यता को अपनाते जा रहे हैं। हम लोग किसकी तरफ भाग रहे हैं? नए नए सुख सुविधाओं के पीछे भाग रहे हैं। यही तो हमारी समस्या आती जा रही है कि तरह तरह की समस्याएं आते जा रहे हैं। अगर हम क्या कि अब अभी रिसेंट में देखा जाए ना तो हम लोग भी क्या कर रहे हैं, पश्चिमी सभ्यताओं को स्किप करते जा रहे हैं, इसलिए तरह तरह की समस्या आ रहा है। लेकिन जो पैसा था महात्मा गांधी के समय का था, इसलिए उन्हीं के बारे में लिखा, उन्हीं के द्वारा लिखा गया है ना। वी नोटिस दैट द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो कह रहा है कि जो हम लोग का जो मस्तिष्क है ना, एक अशांत चिड़िया की तरह है। जैसे चिड़िया शांत नहीं बैठती है ना, उसी तरह अशांत है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, जितना मिलेगा उतना चाहता है। एंड स्टिल रिमेन अनसेटिस्फाइड, और अंततः असंतुष्ट ही रहता। कितना ही मिल जाए, जितना मिल जाएगा उतना लगता क्या लगता, कम ही लगता है। इट इज़ द नेचर ऑफ ह्यूमन, ये क्या है, मानव की प्रवृत्ति है। वो हम हो या बिल गेट्स हो या एनीबडी एल्स इन द वर्ल्ड, कोई भी हो, और होनी भी चाहिए। क्योंकि अगर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, आदमी शिथिल हो जाएगा। और साथ ही साथ मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अब जो संडे का जो मेरा क्लास है, स्पेशल क्लास होता है, उस लेक्चर को आप ज़रूर सुनें। क्योंकि आप ज्ञान प्राप्त करेंगे, अच्छी बात है, ज्ञान प्राप्त के लिए मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ। और साथ ही साथ जीवन में कैसे जिया जाए, और मैं कहानियाँ के माध्यम से, छोटी छोटी कहानियाँ के माध्यम से सिखाता हूँ कि जीवन में कभी समस्या है तो कैसे उसको हैंडल करना है। इस बातों को भी सीखेंगे आप लोग। इसलिए हमारे जो संडे का जो स्पेशल क्लास होता है मोटिवेशनल, वो भी अवश्य देखें आप, उसे देखना ना भूलें। क्योंकि इतनी इम्पोर्टेंट क्लास होता है कि उसका कहना शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आई कांट एक्सप्लेन ऑन दिस वर्ड, इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। इसलिए जो स्पेशल क्लास संडे का होगा मोटिवेशन, जरूर आप लोग देखेंगे। तो फिर कहता है कि क्या कहा कि क्या है, माइंड कैसा है, रेस्टलेस बर्ड की तरह है। एंड स्टिल अनसेटिस्फाइड द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशंस, जो हमारी क्या करते हैं अपनी क्षमता में क्या शामिल करते जाते हैं, द मोर अनबिडल, क्या होता है, और हम लोग अनियंत्रित होते जाते हैं, अर्थात और चाहत बढ़ जाता है। दे बिकेम, तब शुरू होता है आवर एंसेस्टर्स, हमारे जो पूर्वज हैं, इसलिए सेट ए लिमिट टू आवर इंडल्जेंस, इसलिए हमारे जो पूर्वज ने हर एक चीज़ को लिमिट कर दिया था। दे सॉ डैट, हम लोग देखते हैं कि हैप्पीनेस वाज लार्जली ए मेंटल कंडीशन। अगर खुशियाँ देखा जाए ना तो बाहर की चीज़ों में नहीं है। इसलिए कहा जाता है इनर सेटिस्फैक्शन इज द मेन सेटिस्फैक्शन ऑफ एवरीवन।
आत्मसंतुष्ट नहीं, बड़ा संतुष्ट है। इसलिए कहा जाए कि हैप्पीनेस और लार्जली मेंटल कंडीशन। कहाँ पे निर्भर करता है हैप्पीनेस? आपको मानसिक स्थिति पर डिपेंड करता है हैप्पीनेस। आगे देखते हैं 6 नंबर, ए मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच। वो व्यक्ति जो ज़्यादा क्या है खुश नहीं होता है। ए मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि खुशी है जो ही इज रिच, जो कि जो ज़्यादा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो अमीर है वो खुशी है। और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर, अब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो गरीब है, जो असंतुष्ट है वो क्या गरीब ही हैं। द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी, और देखा जाता है क्या जितना अमीर है वो जितना क्या है ना खुश है, उदास है। द पुअर टू बी हैप्पी, और पुअर क्या है अमीर है। इस बात को बहुत सच्चाई बात है। आप लोग अपने जीवन में भी देखे होंगे, जैसे मैंने भी अपना जीवन में देखा हूँ कि जो ज़्यादा अमीर है ज़्यादा नाराज़ है, और गरीब लोग क्या मस्ती से 2 वक्त ही कमाते हैं और प्रेम से खाते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो आगे देखेंगे हम लोग अब, मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर। यहाँ क्या क्या देखा जाए तो मिलियंस भी क्या है गरीब है, अर्थात लाखों लाख गरीब है। ऑब्जर्विंग ऑल दिस, अगर सबको देखा जाए तो आवर एंसेस्टर डिसवेडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर्स। ये हमारा पूर्वज इसलिए क्या कहते मना करते थे, किसके लिए? कि ज़्यादा जीवन के क्या होना है, ज़्यादा आरामदायक नहीं बनाना है, ज़्यादा प्लेजर भी नहीं बनाना है, ठीक है। आगे कहता कि वी हैव मैनेज्ड विद द सेम काइंड ऑफ प्लॉ एज एग्जिस्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो। कह रहा है कि हम लोग क्या मैनेज करते थे, प्रबंध करते थे, क्या करते थे, खेत जोतते थे, प्लॉ करते थे हजारों वर्ष पहले। वी हैव रिटेन्ड द सेम काइंड ऑफ कॉटेज दैट वी हैड इन द फॉर्मर टाइम। पहले के समय क्या करते थे, हम लोग झोपड़ी में रहते थे। एंड आवर इंडिजिनस एजुकेशन रिमेन द सेम एज बिफोर, और हमें शिक्षा भी वही था पहले, आगे तो शिक्षा था नहीं। अगला कहता है क्या हो गया, रिमेन। कहाँ पे हम लोग आ गए, कहाँ पे हम लोग चलाए तो एक बार देख लेते हैं, चलेंगे आगे देखेंगे। कहता है कि ताजो भी हो गया, वी हैव रिटेन द सेम काइंड ऑफ कॉटेज, हाँ ये भी हो गया। कह रहा कि वी हैव रिटेन द सेम, कह रहा कि वी हैव रिटेन द सेम काइंड ऑफ कॉटेज, हम लोग झोपड़ी में भी रहते थे। एंड वी हैड ए फॉर्मर टाइम, पहले के जो समय में था। आवर इंडिजिनस एजुकेशन रिमेन द सेम एज बिफोर, क्या था हमारा जो पहले की चीज़ आज भी वही है। वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइक कॉरोडिंग कंपटीशन, कह रहा है कि वी हैव हैड नो सिस्टम, कोई ऐसा तरीका नहीं था क्या है कि अधिक क्या भाग दौड़ का ज़िंदगी, पहले ऐसा नहीं था, अभी तो भाग दौड़ में ही होते जा रहा है लाइफ। फिर यहाँ कहता है ईच फॉलोड हिज ऑन ऑक्यूपेशन, क्या सबका अपना अपना क्या था, रोजगार था, पेशा था। और यहाँ पे एड है क्या नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि थोड़ा सा मिटा हुआ है। एंड चार्ज ए रेगुलर, क्या कहता है अपना लोग क्या मजदूरी भी लोग करते थे नियमित रूप से। इट वॉज नॉट डैट, यह नहीं था, ही डिड नॉट नो, वह नहीं जानते थे कि हाउ टू इन्वेंट मशीनरी, मशीन को कैसे उपयोग किया जाए, कैसे आविष्कार किया जाए, हमारे पूर्वज नहीं जानते थे, इसलिए ज़्यादा प्लेजर में थे। जितना टेक्निकल चीज़ आ रहा है उतना समस्या आता जा रहा है। अब जानते हैं मोबाइल इज ऑल्सो बिग हर्डल फॉर स्टूडेंट्स, लेकिन आप अगर इस्तेमाल करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आजकल क्या होता है, हम लोग रॉन्ग डायरेक्शन में करते हैं, देखते हैं, मैं भी देखता हूँ कि लोग क्या करते हैं, क्या क्या गेम खेलते रहते हैं, हमें पता नहीं, तरह तरह के गेम खेलते रहते हैं बच्चे लोग। हमें आज तक मैं समझ में नहीं आता कौन सा गेम खेलते हैं बच्चे लोग, क्योंकि सुनते हैं नाम पबजी है और फ्री फायर, क्या क्या लोग खेलते रहते हैं। आज तो मैंने कभी खेला ही नहीं हूँ कि कैसे खेला जाता है। ये भी एक क्या है दुरुपयोग है, इसीलिए क्या हमारे पूर्वज मना करता था कि टेक्निकल चीज़ से क्या दूर रहो। इफ़ यू वांट टू लिव इन हैप्पी, अगर खुश रहना चाहते हो तो। लेकिन अब हम लोग तो मशीन, हाँ तो फिर कह रहे हैं आगे देखिए क्या कर रहे हैं, बट सीवर है आप, हाँ सॉरी आवर है, वो यू आर है, वो यू आर। आवर फॉर फादर न्यू डैट, हमारे पूर्वज जानते थे
इफ़ वी सेट आवर हर्ट्स आफ्टर सच थिंग्स, अगर हम नए चीज़ में क्या कर दें, अपने दिलों को लगा देंगे, तो वी वुड बिकम स्लेव्स, तो हम लोग क्या जो उससे गुलाम हो जाएंगे। जैसे सपोज आज आपने कोई चीज़ जैसे ले लिया और बाय द वे ख़राब हो जाता है, क्या हो जाता है, आप लोग निराशा होता है। क्यों? क्योंकि उससे जुड़ा हो जाता है, अंतरात्मा से जुड़ जाता है, तो ऐसा हो जाता है। इसलिए कह रहा है कि वी वुड बिकम स्लेव्स एंड लूज आवर मोरल फाइबर। इसलिए क्या होता है, तो हम अपने नैतिक गुणों को भी क्या भूल जाते हैं। इसलिए आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन डिसाइडेड, जानबूझ के हमने निर्णय लिया हूँ कि वी शुड ओनली डू व्हाट वी वुड विथ आवर हैंड एंड फीट, जो हमारी क्या होगा, बाहों और जो पैरों में जो ताकत होगा उसी को क्या इस्तेमाल करेंगे। दे सॉ, वे देखते हैं कि आवर रियल हैप्पीनेस एंड हेल्थ कंसिस्टेड इन प्रॉपर यूज ऑफ आवर हैंड एंड फीट। हम लोग ये देखते हैं कि हमारी जो वास्तविक जो खुशियाँ हैं और जो स्वास्थ्य है कहाँ से आता है, जो अपने हाथ और पैर का उपयोग करते हैं, तो ज़्यादा हम लोग खुश रहते हैं। आगे बात है, अब 7 नंबर में चलते हैं। दे फर्दर रीजन दैट लार्ज सिटीज वर ए स्नेयर एंड यूजलेस इनकम्ब्रेंस। क्या है इनकम्ब्रेंस? तो क्या कहता है कि द फर्दर रीजन, जो आगे कारण है, लार्ज सिटी में स्नेयर किया एंड यूजलेस कर रहा है इनकम्ब्रेंस एंड दैट पीपल वुड नॉट बी हैप्पी, जो क्या कि आज के लोग खुश नहीं रहेंगे। दैट दे वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स, और नए नए चीज़ों क्या कहता, क्या होगा, चोरी बढ़ेगा। क्या ही नहीं कह रहा है कि वुड बी गैंग्स, क्या हो जाएगा, चोरों का गैंग बन जाएगा। एंड और पेज नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। एरानो पार्ट 2 है, था 12th की बुक है। रॉबर्स, क्या हो जाएगा, गैंग और डाकुओं का गैंग हो जाएगा। प्रोस्टिट्यूशन में होता है वैश्या होता है या गलत कामों में संलिग्न हो जाना। एंड वाइस फ्लरिशिंग हो जाएगा इन देम। एंड पुअर मैन वुड बी रॉब्ड बाय रिच, मतलब क्या हो जाएगा, अगर ऐसा आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, गरीब आदमी को अमीर द्वारा क्या किया जाए, उसको वंचित किया जाएगा था, उसको शोषण किया जाएगा। देवर जो था देयर इसलिए सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेज, इसीलिए पहले के लोग क्या करें, जो छोटी छोटी गाँव है उसी में क्या है, खुश रहना है बस। तो ले आगे देखेंगे, पैसेज नंबर 8 देखेंगे, और सब कुछ लोग क्या करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे इस चीज़ों को, क्योंकि मैं बहुत ही बारीकी से पढ़ा रहा हूँ, आप लोग को ध्यान से पढ़ा रहा हूँ। हो सकता है कि वीडियो लंबा जाए, लेकिन क्या है, मैं आपके फ़ायदे की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं नहीं देखता हूँ कि समय कितना जाएगा, क्योंकि आई एम वर्किंग फॉर यू दैट टाइम। तो अब 7 तक पढ़ लिया आपने, बस यही तक क्या कर रहा है कि हमारी सभ्यता और पश्चिमी सभ्यता में कंपैरिजन कर रहे हैं। तो ये बताया गया, अभी तक क्या बताया गया कि जापान क्या है, अपनी सभ्यता को भूलकर पश्चिमी सभ्यता को अपना लिया है, और जो चाइना है उसके बारे में भी नहीं कहा जा सकता है, और हम अपनी सभ्यता को आज भी क्या है, स्टेबल हैं। यही वजह है कि वेस्टर्न कंट्री द्वारा बार बार आरोप लगाया जा रहा है कि भारत के लोग असभ्य हैं, लेकिन हमारे जो पूर्वज इस बात को माना किए थे कि जो मस्तिष्क है अशांत की तरह है, अगर आप नए नए चीज़ों को डेवलप करेंगे तो क्या हो जाएंगे, हम उसका गुलाम हो जाएंगे। इसलिए हमारे जो पूर्वज विश्वास करते हैं कि अपने हाथों और पैरों का इस्तेमाल करने पर ज़्यादा विश्वास रखते थे, इसी बात को अभी तक कहा गया है। अब आगे देखेंगे, तो नंबर 8 है, दे सॉ दैट किंग्स एंड देयर स्वॉर्ड वेर इन्फीरियर टू द स्वॉर्ड ऑफ एथिक्स। क्या कर रहा है, उसने वे दिखाए कि द किंग, जो राजा होते हैं और उनकी जो तलवार होते हैं, क्या इन्फीरियर होता है, घटिया होता था टू स्वॉर्ड ऑफ एथिक्स के लिए। एंड इसलिए देयरफॉर, इसलिए हेल्ड द सोवरिन अर्थात क्या है, ऑफ द अर्थ टू बी इन्फीरियर ऑफ द ऋषि एंड फकीर्स। इसलिए क्या कहते हैं, हेल्ड सोवरिन ऑफ द अर्थ, क्या करें, बचाएं, किसको बचाएं, अपने शासक को बचाएं, अर्थात ऋषि और फकीर को। ए नेशन, एक राष्ट्र,
विथ ए कॉन्स्टिट्यूशनल लाइक दिस, क्या है, संविधान की तरह होनी चाहिए। इज फिटर टू टीच अदर्स दैन टू लर्न फ्रॉम अदर्स, क्या करें, फिटर टू क्या करें, सीखें दूसरों से। दिस नेशन एंड कोर्ट्स, यह क्या है, जो राष्ट्र का जो भी कचहरी है, कोर्ट है, लॉयर्स, वकील एंड डॉक्टर्स, बट दे वर ऑल विद इन बाउंड्स, क्या सब लोग क्या हो जाएगा, लाचार हो जाएंगे अगर ऐसा होगा तो। एवरीबडी न्यू डैट, हर एक व्यक्ति जानते हैं कि दिस प्रोफेशंस वेर नॉट पार्टिकुलरली सुपीरियर, कह रहा है कि उनकी जो प्रोफेशन होता है खास ज़्यादा उचित नहीं होता था। मोर, हालांकि दिज वकील्स एंड वैद्स एड नॉट रॉ पीपुल, कह रहे हैं कि वकील हो या वैद्य हो जो क्या करते, लोगों को ज़्यादा क्या करते थे, रोब नहीं करते थे। दे वर कंसीडर्ड पीपुल्स डिपेंडेंट्स, वे क्या करते, लोगों को क्या करते थे, स्वतंत्रता पे विचार करते थे। नोट डियर मास्टर्स, उनके गुणों पर। जस्टिस वाज टॉलरेबली फेयर, क्या होता था, न्याय सबके लिए क्या होता था, बराबर होता था। द ऑर्डिनरी रूल वाज टू अवॉइड कोर्ट्स, जो साधारण से रूल क्या करता था, उसे अवॉइड कर दिया जाता था। देयर वर नो टाउट्स टू ल्यूट पीपुल इनटू देम, और उसमें क्या कहते, किसी को दलाली के लिए लुभाया भी नहीं जाता था लोगों को। दिस इविल्स टू वाज नोटिसेबल ओनली इन, यह क्या कहते, जो ये बुराई था क्या था, ओनली दिखाया जाता था। एंड अराउंड कैपिटल्स, किसके लिए, खासकर पूंजियों के लिए, पूंजीपतियों के लिए। द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन, और जो साधारण व्यक्ति क्या था, बहुत ही स्वतंत्रता पूर्वक रहते थे, किसके, अपनी कृषि को लेकर, अपने उसी पैसे को से क्या करते, मस्ती में जीवन जीते थे। दे एंजॉयड ट्रू होम रूल, और क्या कहते, मज़े मज़े में जीते थे, अर्थात अपने खेती को लेकर क्या करते लोग, मज़े मज़े में जीते थे। तो अभी तक आपको समझ में आ रहा हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे देखते हैं 8-9 नंबर। द इंडियन सिविलाइजेशन, जो भारत की जो सभ्यता है, एज डिस्क्राइब्ड बाय मी, अगर मेरे द्वारा क्या इसको वर्णन किया जाए तो हैज़ बीन सो डिस्क्राइब्ड बाय इट्स व्हाट इज, क्या इसको किसको तो हैज़ बीन सो, इसको वर्णन किया गया खासकर वोटरी जो था, जो वोट देते हैं, अपने जो मत को देते हैं। इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है, एंड अंडर नो सिविलाइजेशन, जहाँ क्या हो, कोई सभ्यता नहीं हो, हैव ऑल मेन अटेंड परफेक्शन, जो क्या है, हर आदमी क्या है, अपनी परफेक्शन को प्राप्त कर सकता है। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशंस इज टू एलिवेट द मोरल बीइंग, कह रहा है जो कि प्रवृत्ति जो भी है इंडियन सिविलाइजेशन के, जो एलिवेट किया है उनकी क्षमता को। डैट द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू प्रोपोगेट इमोरलिटी, कह रहा है कि जो वेस्टर्न जो सिविलाइजेशन था क्या है, उसको प्रोपोगेट किया गया है अनैतिक रूप से। आगे कहता है द लैटर इज गॉडलेस, क्या है वो सब, क्या है, भगवान को भी नहीं मानता है। द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन, जो कि उस पर जो निर्भर है। इसलिए तो कहता है ना कि भारत क्या है, भूत प्रेतों का देश है, भारत अंधविश्वासों का देश कहता था। बिलीव इन गॉड, क्या करना है, भगवान में विश्वास करिए, भारत की सभ्यता कहता है कि बिलीव इन गॉड। शो अंडरस्टैंडिंग एंड शो बिलीविंग, क्या करते हैं हम लोग, उसमें समझते भी हैं और विश्वास भी करते हैं। इट बिहोव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया, जो भी क्या प्यार करते हैं भारत से, टू क्लींज द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन, जो क्या करते हैं, अपने चिपकते हैं, अर्थात उससे मित्रता रखते हैं अपनी पुरानी सभ्यता से। इवन एज ए चाइल्ड क्लींज टू द मदर ब्रेस्ट, और क्या करते हैं, जिस तरह से बच्चे अपने माँ की छाती से लगता है दूध पीने के लिए, उसी तरह से क्या करते हैं हम लोग, क्या करें, अपने मातृभूमि से क्या करें, चिपकें, अर्थात उसको देखें। फिर नेक्स्ट नंबर कहता है आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट, क्या कहता हूँ, आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट, ऐसा नहीं कि जब मैं भारत के हूँ तो पश्चिमी क्या सभ्यता को हेट कर दूँ, क्योंकि उसकी अपनी रहने का तरीका है और हमारे रहने का अपनी तरीका है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट, मैं पश्चिमी की बातों को हेट नहीं करता, अच्छा उसकी कल्चर को मैं हेट नहीं करता हूँ, ऐसा बातों कहा जा रहा है।
आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मेनी थिंग्स आई हैव लर्न। मैं धन्यवाद देता हूँ, पश्चिमी सभ्यता को भी मैं धन्यवाद देता हूँ जिससे क्या कर मैं बहुत सी चीज़ को सीखा हूँ। लेकिन अब ऐसा कहते कि सब हमारे ही वाला अपनाते, डैट इज अ प्रॉब्लम। कह रहे हैं फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर, वो क्या क्या बहुत सी चीज़ सीखा हूँ, बट आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन फॉर टीचिंग मी। लेकिन मैं धन्यवाद भी देता हूँ क्या, आधुनिक सभ्यता को जो सिखाने के लिए मी, डैट इफ़ आई वॉन्ट इंडिया टू राइज टू इट फुलेस्ट हाइट। क्या करें, मैं भी चाहता हूँ कि भारत क्या करें, उच्चतम सीमा को भी पहुँचे, लेकिन नैतिक चीज़ों के साथ साथ, अनैतिकता के रूप में नहीं। आई मस्ट टेल माई कंट्रीमैन फ्रैंकली, इसलिए मैं अपने देशवासियों को बहुत ही स्पष्ट पूर्वक कहता हूँ कि आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, अर्थात जो हज़ारों वर्ष के अनुभव के आधार पर जो हमारी जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, अर्थात आधुनिक जो सभ्यता है, आई हैव लर्नड वन लेसन, मैंने एक पाठ को क्या हूँ पढ़ चुका हूँ, सीख चुका हूँ इससे, एंड दैट इज दैट वी मस्ट सुन इट ऑल कॉस्ट। क्या करना चाहिए, वी मस्ट सुन, जो क्या करें अपने उस पर अडिग रहें, जो हमारी अपनी जो है हर एक कीमत पर क्या करें, जो अपनी हमारी गरिमा है उसको क्या करें बचा के रखें। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता क्या है, अर्थात जो हम लोग तो पढ़े थे, अब आधुनिक सभ्यता क्या है, इट इज़ द ऑर्शिप ऑफ द मेटरनल। क्या है यह, एक तरह से इट इज़ द ऑर्शिप, पूजा भी होता है, हम लोग मेटरनल करते हैं, मटेरियल को, सॉरी इट इज़ द ऑर्शिप ऑफ मटेरियल, हम लोग क्या करते हैं वस्तु को पूजा भी करते हैं। इट इज़ द ऑर्शिप ऑफ द ब्रूट इन अस, क्या करते हैं हम लोग पूजा भी करते हैं ब्रूट को भी। इट इज़ अनएडुल्टरेटेड, जो कि क्या अनएडुल्टरेटेड होता है। मटेरियल्स एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नथिंग, जो भारत देखा जाए, आधुनिक जो सभ्यता देखा जाए, इफ़ इट डज नॉट थिंक टू एवरी स्टेप, हर एक स्थिति में क्या नहीं, आप देख सकते हैं ट्रिम टू मटेरियल सिविलाइजेशन, कह रहा है कि डज नॉट, आप नहीं सोचते हैं कि हर एक कदम में क्या करें आप विजय हो, खासकर मटेरियल सिविलाइजेशन पर। आगे देखते हैं, इट इज परहैप्स अननेसेसरी, यह शायद क्या है अनावश्यक भी है शायद, इफ़ नॉट यूजलेस, जिस ज़्यादा भी यूजलेस भी नहीं है, टू वे द मेरिट ऑफ द टू सिविलाइजेशन, अगर देखा जाए दो सभ्यता की बात किया जाए, इट इज़ लाइकली दैट द वेस्ट हैज इवॉल्व्ड, जो पश्चिमी देशों ने शामिल किया है सिविलाइजेशन सूटेड टू इट्स क्लाइमेट एंड सराउंडिंग, क्या किया उसने अपने क्लाइमेट पे भी क्या किया, क्लाइमेट और सराउंडिंग अपनी जो स्थिति पर क्या किया उसने निर्भर किया है। एंड सिमिलरली वी हैव ए सिविलाइजेशन सूटेड टू आवर कंडीशन, और जो हमारी क्या है अपनी कंडीशन पर निर्भर करता है। एंड बोथ आर गुड, दोनों अच्छा है, इन दियर ऑन रिस्पेक्टिव स्पेयर, अपनी अपनी जगह पर कह रहा है कि दोनों सभ्यता अच्छा है, मतलब अर्थात हमारी देश की जो परंपरा है, हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी हो या पश्चिमी तब ठीक है, लेकिन पश्चिमी देश अलग बात है कि क्या कह रहा है, उसने एलिगेशन लगा रहा है, एलिगेशन अर्थात आरोप लगा रहा है कि क्या है भारत कभी भी क्या करता है बढ़ना नहीं चाहता है, अंधविश्वासों का देश है, आगे भी और भी कहेगा, अभी तो स्टार्ट ही किया है, अभी तो 12 हुआ है, 12 और बाकी है, उसमें देखिए क्या क्या कहता है पश्चिमी हमारे लिए। लेकिन हम लोग अभी ऐसा कभी नहीं कहा हूँ, इस पैसे में बता रहा है कि इंडियन सिविलाइजेशन कभी भी जो इस कहानी है भारत वाला कभी भी उसको डिनाई नहीं अभी तक किया गया है। द डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एन इनडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स, अर्थात डिस्टिंग्विश का जो भी क्या है विशेषता है, अर्थात जो भी अंतर में जो भी डिस्टिंग्विश में अंतर होता है, जो भी क्या है अंतर है खासकर कैरेक्टर जो विशेषता में, खासकर मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एन इनडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी, क्या अनंत अंतर है जो मानव चाहता है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन, जो एंशिएंट सिविलाइजेशन अर्थात कह रहा है कि जो प्राचीन सभ्यता की जो विशेषता है इज एन इम्परेटिव डिस्ट्रिक्शन, क्या कहते हैं प्रभावित करता है आपको। एंड स्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग ऑफ, क्या कहते हैं नियमितों से स्ट्रिक्ट करता है। दिज वांट्स, जो चाहता है द मॉडर्न और वेस्टर्न इन
सैटिवनेस एराइजेज, क्या करता है जो मॉडर्न या पश्चिमी जो क्या करता है, अस्थिरता को क्या करता है, बढ़ाता है। रियली फ्रॉम वांट, जो वास्तव में जो चाहते हैं, लिविंग फेथ, जो विश्वास करते हैं इन फ्यूचर में। स्टेट एंड देयर फॉर एल्सो ए डिविनिटी, जो होते हैं दैवी के रूप में, दैवी शक्ति के रूप में। द रेस्ट्रेंट ऑफ एंशियंट और ईस्टर्न सिविलाइजेशन, देखा जाए जो क्या कहता है, माना करता है खासकर प्राचीन और जो पूर्वी जो सभ्यता है, पूर्वी देशों जो सभ्यता है, राइजेज फ्रॉम ए बिलीव, क्या विश्वास पर टिका हुआ है। ऑफन इन स्पाइट ऑफ आवर सेल्फ, जो अपने आप में क्या है, इन ए फ्यूचर स्टेट एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ ए डिवाइन पावर, क्या कर रहा है, फ्यूचर स्थिति और जो भी क्या करता है डिवाइन पावर को एग्जिस्टेंस करता है। फिर 40 नंबर बोलता है, देखेंगे 40 नंबर में आते हैं, सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मैडनिंग टू रेसिस्ट। कह रहा है कि सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट, क्या है, बहुत एक प्रभावी रिजल्ट परिणाम आया, खासकर जो मॉडर्न में क्या क्या इन्वेंशन किया है, जो मैडनिंग किया है, इसको रेसिस्ट जो जीवित किया है। बट आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट, लेकिन मुझे कोई डाउट नहीं है, क्या है, मुझे कोई डाउट नहीं है, दैट द विक्ट्री ऑफ मैन, जो आदमी की जो विजय हो, इन दैट रेसिस्टेंस, जो कि रेसिस्टेंट किया। वी आर इन डेंजर ऑफ बार्टेनिंग अवे, क्या कहता है, खतरा भी है, अगर बार्टेनिंग करते, क्या आदान प्रदान करते हैं तो क्या खतरा भी है। द परमानेंट गुड फॉर ए क्या है, मोमेंट्री प्लेजर, क्या कर जो अपनी क्या खुशियाँ क्या खो देंगे अगर आदान प्रदान करते हैं तो। क्योंकि अगर मान लें यहाँ के सभ्यता वहाँ से करते, वहाँ के यहाँ करते तो क्या समस्या आएगा। जस्ट एज इन द बेस्ट, पश्चिमी देखा जाए, दे हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरीज इन थिंग्स मटेरियल, अगर देखा जाए पश्चिमी देशों में क्या किया है, तो तरह तरह की चीज़ों का आविष्कार किया है। सिमिलरली रूप से देखा जाए, समान रूप से हिंदुज़्म हैज़ मेड स्टिल मोर मार्वेलस डिस्कवरी इन थिंग्स ऑफ रिलीजन, लेकिन क्या क्या हिंदू जो अर्थात इंडिया ने क्या किया है, अभी भी शानदार डिस्कवरी किया है, खासकर धर्म के क्षेत्रों में किया है। पश्चिमी देशों क्या किया, नए नई चीज़ों की इन्वेंशन किया, लेकिन कह रहा है हिंदुज़्म कह रहा है हैज़ मेड, बनाया है, स्टिल अभी भी मोर अधिक से अधिक क्या डिस्कवरी किया है। ऑफ द स्पिरिट, उत्साह से, ऑफ द साउल, आत्मा को। फिर कहता है बट वी हैव, नहीं नेक्स्ट है 16 है, बट वी हैव नो आई फॉर दिस ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज, लेकिन हम लोग अभी भी क्या किए हैं, जो भी किया है डिस्कवरी करा कि बट वी हैव नो आई, हम लोग ध्यान ही नहीं दिया कि उसने जो भी आविष्कार किया है, ग्रेट किया है या कुछ जो भी किया है। वी आर डैजल्ड, हम लोग क्या है चकाचौंध बाय द क्या है मेटीरियल प्रोग्रेस दैट वेस्टर्न साइंस हैज मेड, क्या वी अभी भी क्या हम लोग चकाचौंध हैं, अर्थात ध्यान नहीं दिए हैं कब, जो क्या क्या मेटीरियल चीज़ों में प्रोग्रेस किया है वेस्टर्न साइंस। आई एम नॉट इनामर्ड, इससे क्या है मुझे ज़्यादा प्रभावित नहीं हुआ हूँ ऑफ द डेट प्रोग्रेस, इस उन्नति से पश्चिमी देशों का। इनफैक्ट वास्तव में इट ऑलमोस्ट सीम, ऐसा दिखता है एज थ्रू गॉड इन हिज विजडम, जो कि क्या बुद्धि है, हैज प्रिवेंटेड, क्या जो रोका इंडिया फ्रॉम, इंडिया से। तो बहुत ही बारीकी से मैं पढ़ा रहा था, आप लोग के बस समझ जाइए। और एक था क्या कि आपको सीखने को मिल जाएगा, देखते हैं कौन सा पेज साफ़ है, ये ज़्यादा साफ लग रहा है तो इसी को ले लेता हूँ। तो थोड़ा देख लेंगे, कर रहा है, कहता है प्रोग्रेसिंग एलॉन्ग दोज लाइन्स, क्या कोई उन्नति भी किया है, सो डैट ताकि इट माइट फुलफिल इट ए स्पेशल मिशन, क्या क्या जो अपनी विशेष मिशन को क्या फुलफिल कर सके, ऑफ रेसिस्टिंग द ऑनरस ऑफ मटेरियल्स, तो क्या करे पूरा कर सके। आया कहता आफ्टर ऑल, आखिरकार, देयर इज समथिंग इन हिंदुज़्म, क्या कि कुछ चीज़ ऐसा हिंदुज़्म में भी है, डैट हैज़ केप्ट इन ए लाइफ ऑफ टिल नाउ, अभी भी क्या जिंदा रहने के लिए क्या किया आपने आपको रखा है। इट हैज़ विटनेस्ड, यह गवाह है, फॉल ऑफ बेबीलोन, बेबीलोन हो गया, सीरिया है, पर्शियन एंड इजिप्शियन सिविलाइजेशन, कुछ ऐसा प्रमाण है।
कास्ट लुक अराउंड यू। इसको देखा जाए, वेयर इज रोम एंड वेयर इज ग्रीक। अब रोम कहाँ है और ग्रीक कहाँ है? कैन यू फाइंड टुडे, क्या आप तलाश सकते हैं एनीवेयर, कहीं भी? द इटली ऑफ गिबॉन और अदर इन एंशियंट रोम ऑफ फॉर रोम वॉज इटली। जो क्या हो गया, कह रहा है कि इटली ऑफ गिबॉन, बल्कि क्या हो गया, एंशियंट रोम फॉर रोम वॉज इटली। क्या हो गया, अब रोम क्या हो, इटली हो गया था। क्या कहता है, गो टू ग्रीक। अब ग्रीक जाए, वेयर इज द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन। जो प्रसिद्ध एटिक सिविलाइजेशन कहाँ था, कहाँ है, सॉरी कहाँ है। देन कमिंग टू इंडिया, अगर भारत की बात किया जाए, अगर आते हैं इंडिया में आते हैं, लेट वन गो थ्रू द मोस्ट एंशियंट रिकॉर्ड, जो प्राचीन समय में रिकॉर्ड किया गया है, एंड देन लुक अराउंड यू, जो आपको चारों देखा जाए, एंड यू वुड बी कंस्ट्रक्टेड टू से, क्या है, कॉन्स्टेंट, जो अपने आपका ध्यान रखा है। यस आई सी हेयर एंशियंट, मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ देख सकता हूँ या देखता हूँ, इंडिया स्टिल लिविंग, अभी भी क्या अपने आप को क्या है, अपने गौरव अर्थात प्रतिष्ठा पर निर्भर है। 90 कहता है ट्रू, देयर वेयर डंग हिप्स। क्या होता है, डंग हिप भी होता है, गोबर का भी अति होता है, कचरा। टू हेयर एंड देयर, यहाँ और वहाँ, बट देयर आर रिच ट्रेजर्स। देखिए आज भी क्या है, हमारे पास हम लोग समृद्ध हैं, खासकर ब्यूड के रूप में, अंडर देम एंड द रीजन, यही कारण है कि वाई इट हैज सर्वाइव, जो हम सर्वाइव करते हैं, इज डैट द इंड विच हिंदुइज्म सेट बिफोर इट वाज नॉट डेवलपमेंट, जो क्या विकास नहीं हुआ था एलॉन्ग मेटेरियल्स, खासकर मटेरियल के रूप में, बट स्पिरिचुअल लाइन्स। क्या कर रहा है कि इट वाज नॉट डेवलप्ड एलॉन्ग मटेरियल बट स्पिरिचुअल लाइन्स। लेकिन क्या किया हम लोग, भले मटेरियल में नहीं बढ़ाए लेकिन स्पिरिचुअल में हम लोग आगे गए। अब 20 कहता है कि आवर सिविलाइजेशन, जो हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है, आवर स्वराज डिपेंड्स नॉट ओनली मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स, हमारी जो अपनी जो स्वाधीनता है, जो चाहत है हमारी, नहीं हमारी इतना नहीं, अनंत इच्छाएं नहीं रखते हैं या नहीं रखना चाहते हैं। सेल्फ इंडल्जेंस, क्या करें, अपने आप में क्या करें, जितना उतने में क्या खुश रहें, बट अपॉन रेसिस्टिंग वांट्स सेल्फ डिनाई, लेकिन क्या करें, उसको हम डिनाई करें जो ज़्यादा आत्मतलबी है। यूरोपियन सिविलाइजेशन, अगर देखा जाए पश्चिमी सभ्यता को देखा जाए, नो डाउट, कोई संदेह नहीं है, सूटेड फॉर द यूरोपियन, जो क्या करता है, उपयुक्त करता है, बट इट विल मीन र्यून, जो क्या करेगा या बर्बाद करेगा फॉर इंडिया के लिए। इफ़ वी एंडेवर टू कॉपी इट, क्या कहते हैं, हम लोग उसे कॉपी करने का प्रयत्न करते हैं, तो दिस इज नोट टू से, कहाँ, तो दिस इज नोट टू से, या नहीं कह सकते हैं या नहीं कहते हैं कि वी मे नोट एडॉप्ट एंड एसिमिलेट, क्या करेंगे, उसको एडॉप्ट करेंगे तो या उसे क्या करेंगे, अपने जीवन में उपयोग करेंगे। तो वाट एवर मे बी गुड एंड कैपेबल फॉर असिमिलेशन, तो क्या हो जाएगा, वाट एवर जो भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अच्छा होगा या कैपेबल होगा, जो उसको अपनाएंगे बायस हमारे द्वारा। एज इट डज नॉट एल्सो मीन, इसका अर्थ ये नहीं होता है डैट कि इवन द यूरोपियंस विल नॉट हैव टू पार्ट, जो हिस्सा नहीं होगा विथ वाट एवर इविल माइंड, जो भी क्या बुरी हो, हैव क्रेप्ट इनटू इट, जो इसमें लाया है। आगे कहता है द इंसेसेंट सर्च फॉर मटेरियल कम्फर्ट्स, जो भी लगातार क्या किया गया है, भौतिकवादी के प्रति क्या हम लोग अपने दिखाएं, रुचि दिखाए हैं, एंड देन मल्टीप्लाइंग इज सच एंड इविल, जो क्या करेगा, बुरी या बुराई की ओर ले जाएगा, अगर आप चाहत रखेंगे मटेरियल चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा। तो एंड आई मेक बोल्ड टू से डैट, मुझे स्पष्ट कहते हुए कोई दिक्कत नहीं होता है कि यूरोपियन देम सेल्फ विल हैव टू रीमॉडल दियर आउटलुक, क्या क्या यूरोपियन देखा क्या है, अपने आप को दोबारा से क्या किया, नए तरह से स्थापित किया है। इफ़ दे आर नोट टू पेरिस, इससे क्या होता है, समाप्त नहीं है, अंडर द वेट ऑफ द कम्फर्ट, जो भी उसकी अपनी जो विरासत है, कम्फर्ट्स है, टू विच दे आर बिकमिंग स्लेव्स, इससे क्या हो जाएगा, हम लोग स्लेव हो जाएंगे। अगर मान लीजिए कि आप ज़्यादा आरामदायक चीज़ों का डेवलपमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे समस्या आ जाएगा। इट मे बी, हो सकता है कि माई रीडिंग इज रॉन्ग, हो सकता है कि मेरी क्या पढ़ना भी गलत है, बट आई नो डैट, मैं जानता हूँ कि इंडिया के लिए टू रन आफ्टर द गोल्डन फ्लिस, क्या होगा, गोल्डन फ्लिस हो जाएगा, इज टू कोट टू सर्टेन डेथ, क्या हो जाएगा, अगर पश्चिमी देशों को अपनाएंगे तो क्या हमारे लिए समस्या आएगा। लेटस इन ग्रेव आवर हर्ट्स, क्या करेंगे, हमारे हर्ट को भी अति करेगा, खंडित करेगा।
द मोटो ऑफ ए वेस्टर्न फिलोसफर। अगर देखा जाए तो पश्चिमी जो फिलोसफर का जो लक्ष्य है प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, क्या हो, ऊंचा सोच रखें, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। टुडे इट इज सर्टेन, अब निश्चित है कि द मिलियंस कैनॉट हैव हाई लिविंग, लाखों लोग क्या होता है ऊंचा नहीं रह सकते हैं, एंड वी द फ्यू, ऐसा कुछ नहीं हो जाए कि आप ज़्यादा ऊपर है, हाई फाई रहना चाहते हैं या हाई फाई में हैं, हु प्रोफेस करता है डू नॉट द थिंकिंग, जो नहीं सोचता है फॉर द मैसेस रन द रिस्क इन ए वेन सर्च आफ्टर हाई लिविंग, जो हाई लिविंग करना चाहता है, ऑफ मिसिंग हाई थिंकिंग, जो क्या कहता है मिसिंग करता है अपने हाई थिंकिंग को। आया कहता है सिविलाइजेशन, जो सभ्यता है इन द रियल सेंस, अगर देखा जाए वास्तविक भावना में देखा जाए टर्म में, कंसिस्ट नोट इन द मल्टीप्लिकेशन, जो कि क्या मल्टीप्लिकेशन नहीं करता है, बट इन द डेलिब्रेट एंड वॉलंटरी रेस्ट्रिक्शन ऑफ वांट, जो क्या कहते हैं जानबूझकर क्या जो स्वेच्छा जो हम लोग क्या कहते हैं रेस्ट्रिक्शन करना चाहते हैं, दिस एलॉन इंक्रीज, जो अकेले क्या क्या बढ़ा है, एंड प्रमोट्स क्या है अपनी कंटेनमेंट अर्थात कंटेनमेंट बने कि गलत विचारे के, रियल हैप्पीनेस एंड कैपेसिटी फॉर सर्विस, क्या अगर रियल हैप्पीनेस देखा जाए तो क्या अपनी सेवा में है। और लास्ट पैसेज देखते हैं, कहता क्या है, लास्ट पैसेज कहता है कि ए सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी बिफोर ए सर्टेन लेवल इट बिकम्स ए हिंड्रेंस इंस्टीड टू हेल्प। एक निश्चित बात को देखा जाए फिजिकल हार्मनी, अगर आप चाहते हैं कि हर एक भौतिक अर्थात फिजिकल रूप से आप सुख रहें तो कंफर्ट इज नेसेसरी, क्या और आरामदायक चीज़ जरूरी होता है, ए बिफोर ए सर्टेन लेवल, हर एक चीज़ों पर बिकम जो क्या कहता है बाधित करता है, इंस्टीड टू हेल्प, इसलिए कहा इसलिए देयर फॉर द, इसलिए आगे कहता है देयर फॉर द आइडियल ऑफ क्रिएटिंग एंड अनलिमिटेड, जो कि क्या अनंत है, नंबर ऑफ वांट्स, जो चाहते हैं, एंड सेटिस्फाइंग देम, जो संतुष्ट करता है, सीम्स टू बी डेल्यूजन एंड एज आर द सेटिस्फैक्शन ऑफ वन फिजिकल नीड्स, जो क्या है जो सेटिस्फैक्शन है ना बाहरी चीज़ों पर निर्भर करता है, सेटिस्फैक्शन ऑफ वन फिजिकल नीड्स, जो बाहरी चीज़ों पर क्या करता है निर्भर करता है, इवन द इंटेलेक्चुअल नीड्स ऑफ वन नैरो सेल्फ। लेकिन अगर देखा जाए इंटेलेक्चुअल देखा जाए बौद्धिक रूप से देखा जाए तो कम से कम क्या आवश्यकता होनी चाहिए, मस्ट मीट, जो अवश्य मिलता है एट ए सर्टेन पॉइंट ए डेड स्टॉप बिफोर इट डिजेनरेट, या दोबारा क्या करता है डिजेनरेट करता है इनटू फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल वल्नरेबलनेस। ए मैन मस्ट अरेंज हिज फिजिकल एंड कल्चर सर्कमस्टांस, एक आदमी जरूर क्या कर सकता है व्यवस्थित कर सकता है अपनी कल्चर और फिजिकल स्थिति को, ताकि दे डू नॉट हिंडर, जो क्या कोई उसको बाधा कोई नहीं पहुंचाते हैं, हिम इन हिज सर्विस फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए, ऑन विच ऑल हिज एनर्जीज शुड बी कॉन्सनट्रेट, क्या करना अपनी पूरी एनर्जी क्या करनी चाहिए, कॉन्सनट्रेट रखनी चाहिए, अपने राइट वे में काम करनी चाहिए। ये जो पूरी बात जो कहा गया है इसमें जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड जो कल्चर जो आपने इस पार्ट को पढ़ा और मैंने बहुत ही बारीकी से आपको लाइन बाय लाइन हिंदी करके दिखाया समझाया, मीनिंग का भी डाला हुआ है, इसमें दो ही बात ज़्यादा रहा, भारत की सभ्यता और पश्चिमी की सभ्यता को रहा। भारत आज भी क्या है अपनी प्राचीन चीज़ों को मानता है और बहुत ऐसा देश है जो क्या किया है पश्चिमी देशों को मानने लगा है, और भारत अपनी स्थिति पर क्या था अडिग था, इसलिए क्या किया गया था पश्चिमी देशों द्वारा आरोप लगाया गया था। अब इसकी हम हिंदी में डिटेल क्लास अगले क्लास में देखेंगे, लेक्चर नंबर 3 में देखेंगे। तो सबको इस चैनल पर विजिट करने के लिए हम तहे दिल से आपको सबको धन्यवाद देता हूँ कि आपने जो प्यार बनाए रखे ऐसे ही बनाए रखें। इससे दोनों का क्या फ़ायदा होगा, अगर प्यार हमें देंगे तो क्या करूँगा, इसके बदले मैं भी आपको प्यार ही रिटर्न करूँगा, अर्थात आपको अच्छे से टॉपिक को पढ़ाऊँगा। तो हैव ए नाइस डे फॉर यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।